ये एक तरफा ही इलेक्शन है टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह से हमारी मुख्यमंत्री जी ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरह लोगों के हित के लिए काम किया है, भवानीपुर में ये मल्टीकल्चरल सीट है, यहाँ सर संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे उनका जाति का कार्ड चलने वाला तो नहीं। यहाँ ममता बनर्जी चलेगी, यहाँ कोई जोगी का बुलडोजर नहीं चलेगा, यहाँ पे ममता बनर्जी की चप्पल ही चलेगी। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है, ये तो बंगाल में कभी ना चली है ना चलेगी। बीएलओ बोल रहा है नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ये जो कुछ भी हो रहा है सब ऊपर से वो लोग कर रहे हैं। अभी हमारा नाम अगर डिलीट हो गया या यहाँ पर लोगों का, बहुत सारे लोगों का नाम डिलीट हो गया, तो यहाँ उसको कभी भी साबित करना मुश्किल होगा कि कौन लोग यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो फर्स्ट फेज का मतदान वो हो चुका है। ये सेकेंड फेज वोटिंग 29 अप्रैल है पश्चिम बंगाल में। तो आज हम खिदिरपुर और भवानीपुर में जाएंगे, एसआईआर के बारे में पूछेंगे, जानना चाहेंगे ये जो नाम डिलीट हुआ क्या हाल है पूरा खिदिरपुर और भवानीपुर में, क्योंकि नज़दीक है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है सीएम ममता बनर्जी की और खिदिरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है फिरहाद हाकिम जो मेयर है कोलकाता का। तो चलिए बात करते हैं ये सभी जो आम आदमी है उनसे। आप लोग भवानीपुर में ही सब रहते हैं ना? बांग्ला बोलो। तो मेरा तो हिंदी चैनल है, दिल्ली का चैनल है, आप बंगाली में बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। तो दादा, पश्चिम बंगाल अभी कैसा चल रहा है? क्योंकि आप बहुत सालों से पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं। जो सुंदरबन से दार्जिलिंग तक इतना आदमी का मन का बात कैसे मैं समझूंगा? यह होगा है। तो इधर में ये पड़ा है, इधर में सर हो रहा है। इधर का क्या सिचुएशन? एसआईआर से नाम डिलीट हुआ इधर से? हाँ हुआ, बहुत हुआ। मतलब जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है उसका भी नाम डिलीट हुआ? हाँ। अच्छा, देखिए, कोई बंदोपाध्याय है, बैनर्जी है, ओ तुम तो दो लोग है, एक फैमिली में नहीं है, वो डिलीट कर दिया। बुझ रही है? यही इससे हुआ। तो मतलब अभी पश्चिम बंगाल में शांति है? हाँ, अभी तो कोई गंडगोल का बात नहीं हुआ। पुलिस चार्जिंग में है, पुलिस चार्जिंग में है, बस उधर में कोई गंडगोल नहीं हुआ। मतलब परिवर्तन जरूरी नहीं है? परिवर्तन मैं कैसे मानूं? मैं अकेला में तो परिवर्तन नहीं कर सकता है, बाहर रोकने कर नहीं सकता है, लेकिन आदमी लोग जो करेगा उसका मन में जा है वही। मतलब आपको क्या लगता है ये जो एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम सब सिक्स तरह से चल रहा है इधर? हाँ, चल रहा है। मतलब फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो बहुत पीसफुल रहा है और सेकेंड फेज का इलेक्शन आ रहा है, तो फिर क्या लगता है क्या होने वाला है? सेकेंड फेज का इलेक्शन भी संभावित तो पीसफुली होगा, और ये एक तरफा ही इलेक्शन है टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह से हमारी मुख्यमंत्री जी ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरह लोगों के हित के लिए काम किया है, सारी माइनॉरिटीज़ के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है, सारे हर दर्जे के लोगों के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवक हो, चाहे वो महिलाएं हो, तो ये प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी की सरकार आएगी और ये भवानीपुर में भी अच्छी वोटों से, अच्छी मार्जिन से ममता बनर्जी जीतेगी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने बहुत कुछ बोला कि इस बार परिवर्तन होगा, भवानीपुर से वो भी उम्मीदवार है बीजेपी से, तो आपको क्या लगता है इस बार भी नंदीग्राम से वही जीतेगी? मैडम देखिए, नंदीग्राम में तो जो होगा वो आपको रिजल्ट में 4 तारीख को पता चल जाएगा, पर मैं आपको भवानीपुर का बता देता हूँ। भवानीपुर में ये मल्टीकल्चरल सीट है, यहाँ सर संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे उनका जाति का कार्ड चलने वाला तो नहीं है। यहाँ पे सारे लोग अच्छे तरीके से, जैसे हम गुजरातियों के, बिहारियों की छठ पूजा भी सेलिब्रेट करते हैं, होली भी सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह हमारे गुरुद्वारे में गुरुपर्व भी हम लोग सब एक साथ मनाते हैं। ये सर्व धर्म को लेके ये एक सीट है जिसमें ममता बनर्जी का बहुत योगदान है कि सारी कम्युनिटीज़ को एकता में और एकजुट रखने में। तो यहाँ पे इनका जातिवाद का कार्ड चलेगा नहीं, यहाँ ममता बनर्जी चलेगी, यहाँ कोई जोगी का बुलडोजर नहीं चलेगा, यहाँ पे ममता बनर्जी की चप्पल ही चलेगी। ये जो बीजेपी शुभेंदु अधिकारी हमेशा बोलते हैं हिंदू खतरे में है, तो ये पश्चिम बंगाल में ये जो नैरेटिव चल रहा है, आपको क्या लगता है ये पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स से ये 2026 का वोट जीत पाएंगे? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है, ये तो बंगाल में कभी ना चली है ना चलेगी। हम लोग अमन चैन से यहाँ रहते हैं, आपने कभी भी नहीं देखा होगा यहाँ पे कोई लंबे दौर पे कोई बड़ी हिंसा हुई है या कुछ हुई है। इनफैक्ट जब बाबरी मस्जिद का भी हुआ था तब भी इतना कुछ हमारे यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं हुआ था चीज़ को लेकर के। हम लोग अमन चैन से रहते हैं, और ये अपनी जो राजनीति जो ये करते हैं धर्म के नाम पे,
ये बंगाल में तो किसी हालत में नहीं चलेगी। हम लोग शुरू से ही मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के रहना ही पसंद करते हैं। मतलब ये जो आपने बाबरी मस्जिद का नाम किया, तो हुमायूं कबीर ने भी बहुत कुछ बोला वोट के पहले, और 1000 करोड़ का एक वीडियो सामने आया हुमायूं कबीर का। तो आपको क्या लगता है ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है इसका विकास होगा हुमायूं कबीर? देखिए, उस कम्युनिटी के बारे में तो मेरा बोलना राइट नहीं बनता है चीज़ को लेकर के। मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता हूँ। जहाँ तक हमारी कम्युनिटी का सवाल है, हम लोग शुरू से ही दीदी से सब चीज़, जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, हमें मिलती आई है। और दीदी जब तक हमारे पास में खड़ी रहती, हम भी दीदी के साथ में हाथ मिला के उनके लिए खड़े रहते हैं चीज़ को लेकर के। और शुरू से जब भी हमने देखा है कि भाई जब भी कोई डिक्टेटरशिप सरकार दिल्ली में आई है तो 2 स्टेट से बहुत योगदान मिला है, एक बंगाल और एक पंजाब। यहाँ पे लोगों ने क्या किया है, अपनी इंडेक्स फिंगर का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। उस समय का जो माहौल था, उस समय लोगों ने ट्रिगर दबा करके चीज़ को लेकर के, वो चाहे हमारे भगत सिंह हो, चाहे विनय बादल दिनेश हो, चाहे खुदीराम बोस हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रिगर का सहारा लिया, क्योंकि उस समय माहौल ही वैसा था। आज हमें उतना ट्रिगर दबाने की ज़रूरत नहीं है। आज तो हम अगर बटन दबा के ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। उन्होंने भी भ्रष्टाचारी सरकार को, डिक्टेटरशिप सरकार को अपनी इंडेक्स फिंगर से हटाया था। हम भी आने वाले 29 तारीख को अपने ट्रिगर से, अपने उस इंडेक्स फिंगर से ही बटन दबा करके हम इस डिक्टेटरशिप सरकार को एकदम यहाँ से उखाड़ देंगे। इलेक्शन हुआ, इतना पीसफुल इलेक्शन कभी हुआ इसके पहले वेस्ट बंगाल में? आप देखिए इतना नहीं, जो अभी जो हुआ, हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा बहुमत हुआ, यही चीज़ है। ठीक है, इसके पहले नहीं, इससे पहले नहीं हुआ। और 29 में यहाँ पर भी इलेक्शन है, तो क्या कहना चाहिए इतना पीसफुली हो? जरूर होगा, ऐसा क्या बात है, जरूर। और इलेक्शन नजदीक है, तो आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन जरूरी है या नहीं परिवर्तन जरूरी है? आपको कैसा है? अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। दीदी का राज है, अच्छा राज चला रहे हैं दीदी, अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दीदी का क्या क्या काम अच्छा लगा आपको? दीदी का हर काम ही अच्छा है, रास्ता वगैरह बनाना, न पार्क वगैरह बनाना, हॉस्पिटल वगैरह बनाना, न फिर आपका लैट्रिन बाथरूम वगैरह बनाना, रास्ता में हर जगह में बनाया हुआ, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जहाँ जहाँ गंदगी था वहाँ हटा के फूल बगीचा लगाया हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गाछ वगैरह हर जगह गाछ वगैरह लगा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं दीदी के। खिदिरपुर में रहते हैं ना? जी जी जी, खिदिरपुर। तो खिदिरपुर में SIR का स्थिति क्या है, मतलब नाम डिलीट हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि हमारा अपना, मैं बता रहा हूँ, हम लोगों का वाइफ और हस्बैंड और 2 बच्चे हैं हमारे, 25 साल और 30 साल की लड़की, ठीक है। तो हम लोगों का सभी का था, वोटिंग भी करते थे हम लोग, लेकिन बाद में क्या किया कि हमको BLO बोला कि आप वाइफ का आप पासपोर्ट वगैरह जो कुछ भी है वो दे दीजिए। तो उसका मैं हियरिंग में कराया था फरवरी में, लास्ट के नियर अबाउट, तो वो हो गया था, उनका पास हो गया, ठीक हो गया। और बाद में क्या हुआ कि बच्चों का मेरा उन लोगों का पूरा डिलीट कर दिया है। अच्छा। एडजुडिकेशन में दिया और उसके बाद से फिर डिलीट कर दिया है। उसके बाद से पिछले 30 मार्च में हम लोग ऑनलाइन अप्लाई किए बच्चों का, लड़की का और लड़के का, और फिर 6 अप्रैल को ले जाके सर्वे बिल्डिंग इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ले जाकर जमा किए, पूरा फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स था सारा ले जाकर जमा किए, और उसके बाद से अभी देख रहे हैं तो वो डिलीट किया हुआ है। मतलब आप लोगों के पास सब डॉक्यूमेंट्स भी तो है ना? बिल्कुल, तो पासपोर्ट फिर भी वगैरह। delete कर दिया, जी BLO जी ने क्या बिल्कुल। बोला? BLO बोल रहा है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ये जो कुछ भी हो रहा है सब ऊपर से वो लोग कर मतलब रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से? जी जी जी, उनके सीनियर। और मैं जब खुद वाइफ का जब हियरिंग करने के लिए गया था, ज्ञान घोष कॉलेज है यहाँ पे मोमिनपुर में, तो वहाँ पे मैं देखा कि वो सभी लोगों का फोटो वगैरह के साथ में, पूरा टीम के साथ में फोटो लेना और ये करना, पासपोर्ट का ये वो सब कुछ करके, और पूरा BLO और उसके जो सीनियर थे सारे लोगों का पूरा टीम, 5-7 आदमी 10 आदमी का वो फोटो के साथ में हम लोगों का किया था, ठीक है। तो उनका तो हो गया, नहीं उनका हो गया, और हमारा भी है, ठीक है, लेकिन बच्चों का हमारा दोनों का काट दिया। आप लोगों का नाम तो 2002 का लिस्ट में है ना, वोटर लिस्ट में? जी 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 तो जी, फिर और क्यों फिर delete क्यों कर दिया वो? इलेक्शन कमीशन ने तो बोला, हाँ हाँ, वो है तो 2002 में जी था, जी तो जी बच्चों का नाम भी रहेगा। रहेगा, लेकिन वो
बस ऐसा ही है। और इलेक्शन तो नजदीक है, तो क्या होगा इस बार? क्या अब लगता इस है? बार का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग जानबूझ के इस तरह से किया है और कोई ये नहीं है। वो ट्रिब्यूनल में किया कि हम लोग ऑनलाइन किए, फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाकर जमा किया, फिर पता चला कि जो भी होगा ट्रिब्यूनल से होगा। अभी पता कर चला है कि ट्रिब्यूनल का तो स्पेस खाली एक रिकॉग्नाइज किया है कि यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है, न टेबल है न चेयर है, खाली सीआरपीएफ ले जाकर भर दिया है अच्छा, जी बस। और वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है अभी। मतलब इस बार वोट बहुत दिक्कत बनी हाँ, है। वो खाली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भर है, लेकिन इम्प्लीमेंट कहीं कुछ नहीं हो रहा है। वो ऑर्डर है कि 2 दिन 23 तारीख में है तो 21 तारीख तक होगा तो वोट ये हो जाएगा, 29 तारीख में है तो 27 तारीख तक हो जाएगा। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, बात करने का है, कहीं कुछ नहीं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। नाम डिलीट हो रहा है। तो इसके वजह से जो आम आदमी है उन्होंने बोला ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, बीजेपी का भी हाथ है, क्योंकि हम लोग 2002 का वोटर है, हम लोग के पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, फिर भी ये हो रहा है, नाम डिलीट हो रहा है और इलेक्शन नज़दीक है। तो इस बार क्या होगा, क्या होने वाला है, सब लोग बहुत कंफ्यूज्ड है। एक्चुअली ये सब का सब किसी भी तरह से बाय हुक एंड क्रूक इलेक्शन जीतने का, कि किसी तरह से दूसरी जो पार्टी है उसको किसी तरह से हरा करके हम इलेक्शन जीत करके सत्ता पर हम काबिज हो जाएं, ये प्रचेष्टा है भारतीय जनता पार्टी का, या जाकर के सेंटर में जो ये जिसका जो रूल है वो उसका। इसमें ये वो हर तरह का हथकंडा ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कल बल छल जिसको कहते हैं, सब जाकर के वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो मनी पावर भी, ये जाकर के मसल पावर भी, फिर उसके बाद ये है कि लोगों को डराना धमकाना, ये सब भी। तो ये इसको हम बहुत ही, ये डेमोक्रेसी के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश से ये जो डेमोक्रेसी है वो अब उसका सत्यानाश, राम राम सत्य है, वही होने वाला है। अब इसी वजह से सब लोग डरा हुआ है, सब लोग कंफ्यूज है कि हमारा नाम, ये इसमें सिर्फ मुसलमानों ही का नहीं, कुछ ऐसे भी जो लोग छोटी जात के जो हिंदू हैं, दलित वगैरह है, हमको ये भी खबर मिली, चूँकि ये लोग स्वीपर वगैरह आता है तो उससे पता चलता है कि उसका नाम भी डिलीट कर दिया गया है। लेकिन ये है कि मैक्सिमम जो काटा गया है नाम, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों का नाम काटा गया है। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी में वो लोग दौड़ भाग नहीं कर सकते। अब ये पढ़े लिखे हैं, इनके पास में एक थोड़ा सा कुछ शुद्ध बुद्ध है, ज्ञान है, तो ये दौड़ भाग कर किया है इन्होंने, तब जाकर के तब भी इनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जो लोग अशिक्षित हैं, हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं, अब वो जाकर के दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये यहाँ पर करीब करीब 60,000 वोट इस कंस्टिट्यूंसी में वो जाकर के उन लोगों का नाम उड़ा दिया गया है। अब वो ये जाकर के, अब ये हमारे इस इलाके में जो 76 वार्ड है, हम जो लोग जिस वार्ड में हैं, इसमें 6 से 7,000 वोट वो जो जाकर के जो ये है उसका SIN में नाम नहीं है, उसको डिलीट कर दिया गया है। अब इस समस्या का समाधान जब तक लोगों के अंदर में जागरूकता नहीं आएगी, लोग इन बातों के इसको नहीं समझ सकते हैं। और ये नहीं समझना, ये किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर में सबसे बड़ा जो राइट होता है वो उसका इलेक्शन देने का राइट होता है। एक स्वीपर का भी वही राइट है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का राइट है। तो वो अगर अभी हमारा नाम अगर डिलीट हो गया, या यहाँ पर लोगों का, बहुत सारे लोगों का नाम डिलीट हो गया, तो यहाँ उसको कभी भी साबित करना मुश्किल होगा कि कौन लोग यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं हैं। ये नागरिकता पर जाकर के सवाल पैदा हो जाएगा। अब ये इसका समाधान तो यही है कि वो पब्लिक में जागृति आए और लोग इसको समझें और गवर्नमेंट पर
जो लोग ये सब धंधाबाजी कर रहे हैं उन लोगों पर दबाव डाला जाए ताकि वो फिर इस तरह का काम ना करें, इस तरह की हरकत ना करें। और फिर जो लोग यहाँ के हैं, आप SIR कीजिए ना, आपको किसने मना किया है? आप उसका खूब गहन जाकर के परीक्षा कर लीजिए कि यहाँ का वो नागरिक है कि नहीं है। अब बेकार मतलब का सब गरीब लोगों को, अशिक्षित लोगों को, बेरोजगार लोगों को आप तो रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को आप परेशान कर रहे हैं और उसकी ज़िंदगी दोहर हो रही है। वो काम छोड़ छोड़ करके दौड़ भाग कर रहा है। जैसे ये भाई साहब का, इनका तो काम है तो एक दो दिन इन्होंने छुट्टी मारा, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते हैं ना। वो 300 रुपया 200 रुपया कमाने के लिए वो जाकर के सुबह जाता है, शाम तक काम करता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान होगा वो उसी समय होगा जब लोग जागरूक होंगे। और आप लोगों का ये जो इस मामले में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक काम है जो आप लोगों ने काम किया है। ये जाकर के हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, हम सब लोग मिलकर के अप्रिशिएट करते हैं।